नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके स्टडी 111 में। तो आज हम आपके सामने भारत के प्रमुख दर्रा को लेकर आए हैं जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज हम इसी चीज़ का चर्चा करेंगे और एक एक को जानेंगे कि कौन सा जो दर्रा है वो किस राज्य में है। आखिर ये दर्रा कहते किसे हैं, तो सबसे पहले ये समझ लें हम कि दर्रा कहते किसे हैं। तो दर्रा हम उसे कहते हैं जब दो पहाड़ों के बीच का जो पतला घाटी होता है उसे ही हम दर्रा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं प्रमुख दर्रे पे। तो यहाँ पे देखिए पहला राज्य है सिक्किम। सिक्किम में कौन सा दर्रा है, तो नाथुला और जेलेपला। पहला सिक्किम में दो दर्रा, नाथुला और जेलेपला। उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश में चले तो बोमडिला, दीफू और यांगयाप। अरुणाचल प्रदेश में कितने? तीन, बोमडिला, दीफू, यांगयाप। बोमडिला, दीफू, यांगयाप। ठीक है, मणिपुर में बात करें तो मणिपुर में एक दर्रा है जो कि क्या है, तुजु दर्रा, जिसको तुजु दर्रा के नाम से हम जानते हैं। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे तीन दर्रा है, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा। ठीक है, तीन। हिमाचल प्रदेश में देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश में भी देखिए तीन दर्रा है, रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा और बाड़ालच्चा दर्रा। यहाँ पे तीन है। उसी तरह बात करें जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर में भी देखिए यहाँ पे चार दर्रा है, बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाब और काराकोरम। कितने? चार, बुर्जिल, बनिहाल, पीर पंजाब और काराकोरम। बुर्जिल, बनिहाल, पीर पंजाब और काराकोरम। वैसे ही बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में दो दर्रा है, पहला थालघाट दर्रा और दूसरा घोरघाट दर्रा। ठीक है, उसके बाद से चले केरल में तो केरल में भी दो दर्रा है, पहला पालघाट और दूसरा सीमकोट। ये इतने सारे दर्रा हैं और टोटल कितने हैं इन सभी राज्यों में। अब बात करें कि इसको याद कैसे करना है, तो इसको याद करने के लिए देखिए थोड़ा सा हम जैसे अपने हिसाब से इस चीज को बैठाए हुए हैं ताकि ये दिमाग में जल्दी बैठ जाए। याद करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पर मुझे जो सही लगा मैंने अपनी तरफ से जो बनाया वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए बात करें नाथुला जेलेपला, ये नाथुला जेलेपला कहाँ है, तो सिक्किम में। तो जब भी बात करें सिक्किम की तो सिक्किम का मतलब होता है, देखिए एक तरह से इसको सिटी के तौर पे आप समझिए कि जैसे कि हम किसी सिटी की बात कर रहे हैं, जैसे कुकर होता है तो कुकर में कभी क्या होता है कि हम लोग दाल वगैरह कुछ चढ़ाते हैं तो बहुत से लोगों की आदत होती है कि उसका सीटी के पास जा करके उसके मतलब जो वहां से वाष्प निकलता है उसको सूंघ करके पता करते हैं कि मतलब दाल हो गया या नहीं हो गया। तो जैसे कोई व्यक्ति जैसे मान लेते हैं सीटी के कुकर के सीटी के पास गया तो ऐसे सीटी करके आवाज हुआ। ठीक है, तो जैसे सी करके आवाज होगी तो उससे क्या होगा, उसमें से निकलने वाला जो भाप है उससे आपका नाक जल जाएगा, नाक जल जाएगा। ठीक है, तो नाक जलना यानी सिक्किम से सिटी, सिक्किम से सिटी, जैसे सिटी बजा क्या जलेगा, तो नाक जला। नाक जला का मतलब क्या हो गया, ना से नाथुला और जौ से जेलेपला। बात समझ में आया, ना से नाथुला और जौ से जेलेपला, नाक जला। नाक जला, नाक से मतलब क्या हो गया, नाथुला और जौ से जेलेपला। तो नाथुला और जेलेपला किस राज्य में, तो सिक्किम राज्य में। ठीक है, वैसे ही बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो अरुणाचल प्रदेश में देखिए एक बोमडिला नाम, बोमडिला है, दीफू है, दूसरा यांगयाप है। तो बोमडिला से क्या रखेंगे कि बोमड़। वैसे लड़के जो थोड़े से बदमाश होते हैं, जिनका कोई काम धाम नहीं होता, पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता, तो उसको हम क्या कहते हैं, बोमड़ कहते हैं। ठीक है, अपने देहात भाषा में उसको बोमड़ कहते हैं। तो वहां पे देखिए अरुणाचल प्रदेश में एक बोमड़ लड़का है, बाद में कुछ ऐसा हुआ जो थोड़ा सा सुधर गया। उसमें सुधरा तो आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा सबसे पूर्वी राज्य है, जहां से अगर जब सूर्य उदय होता है, सूर्योदय, तो अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले दिखता है। तो इस बोमड़ लड़के को सबसे पहले सूर्योदय दिखा, तो उसने क्या किया कि सबसे पहले इसने सूर्योदय को देखकर इसने सोचा कि क्यों ना कुछ अच्छा काम किया जाए। तो इसने दिया दिखाना शुरू किया सूर्य भगवान को। किसको? सूर्य भगवान को दिया दिखाना शुरू किया। तो दिया का मतलब क्या होता है, दिया। यहाँ पे ऐसे देखिए, दिया। बोमड़ लड़का तो बोमडिला, बो से बोमड़ लड़का, बोमड़ से मतलब बोमडिला। और बात करें दिया तो दिया में दी क्या हो गया, दीफू, और या से यांगयाप। बोमड़ लड़का ने दिया दिखाया, किसे दिखाया, तो सूर्य को दिखाया। बोमड़ लड़के ने दिया दिखाया, किसे दिखाया, तो सूर्य को दिखाया। तो बात करें दिया की तो दी से क्या होगा, दीफू, और या से यांगयाप। यानी बोमड़, बो से बोमड़ का मतलब क्या होगा, बोमड़ मतलब बोमडिला, और दी से दीफू और यांग से यांगयाप। तो ये याद हो गया आप लोग को। चलिए अब चलते हैं तीसरे पे। ठीक है, मणिपुर। तो मणिपुर में बस एक ही है, इसको कैसे याद रखेंगे कि अगर आप किसी व्यक्ति को मनी का मतलब क्या होता है, पैसा। अगर किसी व्यक्ति को पैसा कमाना हो तो हम ये कहेंगे कि अगर आपको मनी कमाना है तो कहाँ जाए, मणिपुर में जो। ठीक है, मणिपुर में तू जो, तू का मतलब क्या होता है, तू जो मतलब तुम्हें वो भेज रहा है, कह रहा है कि मणिपुर में तुम जो, अगर पैसा कमाना है तो मणिपुर में तू जो, तू मतलब तुजू दर्रा, मणिपुर में तू जो मतलब तू का मतलब क्या है, तुजू दर्रा। ठीक है, तो ये हो गया आपका तुजू दर्रा मणिपुर।
बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में देखिए क्या क्या है, माना दर्रा है, लिपुलेख दर्रा है, उसके बाद नीति दर्रा है। इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसको देखिए, माना कि लीपू का नीति क्या है, वो गलत है। माना कि लीपू का नीति जो है वो क्या है, गलत है। तो माना मतलब माना दर्रा, लीपू मतलब लिपुलेख, और नीति का मतलब नीति दर्रा। गलत से कोई मतलब नहीं है, बस उसको याद करने के लिए ऐसे फिट किया गया, ठीक है, कि माना कि लीपू का नीति गलत है, बस इसको याद करने के लिए। तो ये पहला हो गया आपका माना। ये ली से कोई मतलब, की से कोई मतलब नहीं है, लीपू का मतलब लिपुलेख दर्रा, का से कोई मतलब नहीं है, नी से मतलब नीति दर्रा, और ग से भी कोई, ह से भी कोई मतलब नहीं है। बस इसको याद करने के लिए ऐसे सेट किया गया है कि माना कि लीपू का नीति क्या है, वो गलत है। माना कि लीपू का नीति क्या है, वो गलत है। तो माना मतलब क्या हो जाएगा, माना दर्रा, लीपू का मतलब क्या हो जाएगा, लीपू दर्रा, और नीति का मतलब नीति दर्रा। तो माना कि लीपू का नीति गलत है, तो माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा, ये कहाँ पे है, तो आपका कहाँ पे है, उत्तराखंड में, ठीक है। इसी तरह चलते हैं आगे थोड़ा सा। तो ये 3 आपका याद हो गया। चौथे पे चलते हैं, चौथा हो गया, 4 याद हो गया। 5वें पे चलते हैं, हिमाचल प्रदेश। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में क्या है, रोहतांग है, शिव किला है और बड़ा लच्छा है, याद रखिएगा। तो देखिए रोहित जो है शिप में बैठकर बड़ा लच्छा घूमने गया। रोहित किसी लड़के का नाम हो सकता है। रोहित जो है किस में बैठ के गया, तो वो गाड़ी से नहीं गया, 4 व्हीलर से नहीं गया, वो गया किसे, तो शिप जो पानी से जहाज है। यानी रोहित जो है शिप में बैठकर बड़ा लच्छा घूमने गया। रोहित का मतलब रोहतांग, शिप मतलब शिप किला दर्रा और बड़ा लच्छा, ये 3 है, ठीक है। रोहित जो है, कहाँ यहाँ पे लिखते हैं, रोहित शिप में बैठकर कहाँ गया, तो बड़ा लाचा घूमने गया, ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो रोहित का मतलब ऐसे याद रखिएगा, रोहतांग दर्रा। रोहित का मतलब रोहतांग दर्रा। बात करें शिप का मतलब शिप किला दर्रा, और बैठ कर, ये तो बस सेट करने के लिए ताकि याद हो जाए। और बड़ा लच्छा का मतलब बड़ा लच्छा दर्रा, ये 3 ही है। कहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कितने दर्रे, तो 3 दर्रे। कौन कौन, तो रोहतांग दर्रा, शिप किला दर्रा और बड़ा लच्छा दर्रा। रोहतांग, इसको कैसे याद रखेंगे, तो रोहित शिप में बैठकर कहाँ गया घूमने, तो बड़ा लच्छा घूमने गया, ठीक है दोस्तों। तो इसको ऐसे ही याद रखेंगे कि रोहित जो है शिप में बैठकर कहाँ घूमने गया, बड़ा लच्छा। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन, रोहित का मतलब रोहतांग दर्रा, शिप का मतलब शिप किला दर्रा, और बड़ा लच्छा मतलब बड़ा लच्छा दर्रा। ये आपका ऐसे याद है, ठीक है, इसको ऐसे याद करना है। अब चलते हैं 6 नंबर पे, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में देखिए क्या है कि बुर्जिल, बनिहाल, पीर पंजाल और काराकोरम, ठीक है। बुर्जिल, बनिहाल, पीर पंजाल और काराकोरम, इसको कैसे याद रखना है, देखिए यहाँ पे बुजुर्ग व्यक्ति को ऐसे याद रखना है, बुजुर्ग व्यक्ति को बनिहाल से पीर पंजाल कार में लेकर जो है जाओ, ठीक है। बुजुर्ग व्यक्ति को बनिहाल से पीर पंजाल किस में लेके जाना है, कार में लेके जाना है, ठीक है। कौन कह रहा है, कोई व्यक्ति कह रहा है जम्मू कश्मीर में कि अगर बुजुर्ग को बनिहाल से कहां लेके जाना है, पीर पंजाल कार में लेकर जाओ। अब यहाँ पे देखिए बुजुर्ग का मतलब क्या होगा, बुजुर्ग का मतलब बुर्जिल दर्रा। उसके बाद को से कोई मतलब नहीं है, बनिहाल का मतलब बनिहाल दर्रा, से कोई मतलब नहीं है, पीर का मतलब पीर पंजाल दर्रा, ठीक है, पीर पंजाल दर्रा। ये कार से क्या हो जाएगा, काराकोरम दर्रा, ठीक है। उससे बात क्या हो जाएगा, मैं लेकर जाओ, इससे कोई मतलब नहीं है, बस ये याद करने के लिए बनाया गया, ठीक है दोस्तों। तो बुजुर्ग को बनिहाल, पीर पंजाल, यहां से फिर से एक बार देखते हैं, बुजुर्ग को बनिहाल से पीर पंजाल किस में लेके जाना है, तो कार में लेके जाने के लिए कह रहा है। तो बुजुर्ग का मतलब होता है बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और काराकोरम दर्रा। तो इस तरह से ये हमारा जम्मू कश्मीर का भी एक तरह से याद हो गया। आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब देखते हैं महाराष्ट्र। अब एक बात समझिए, महाराष्ट्र आपको पता है कि सबसे ज्यादा व्यस्ततम शहर है, जहाँ पे पता है कि लोग
मतलब बहुत ज़्यादा काम को लेकर के एक्टिव रहते हैं, क्योंकि ऐसे ही वो फिल्मी दुनिया के नाम से जाना जाता है हमारा मुंबई। तो मुंबई में लोग अपना जॉब पाने के लिए या फिर नौकरी करने के लिए बहुत पहले ही उठ जाते हैं, सुबह सुबह उठ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर सारा दिन को काम करना है और सुबह सुबह उठेंगे तो भूख तो लगना ही है। तो भूख लगना है तो वो वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि सुबह सुबह उठते हैं तो पहले थाली लेते हैं, और थाली ले करके, अब वो भी कब, एकदम भोर, भोर का मतलब सुबह में, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि हमको जॉब करने जाना है एकदम सुबह सुबह। तो सुबह सुबह उठेंगे तो क्या करेंगे, एकदम भोर में उठते हैं और थाली ले लेते हैं, किस लिए, खाना खाने के लिए। मतलब एक तरह से वहाँ के देखा जाए तो मतलब अब सुबह सुबह जाना है काम करने के लिए, जाहिर सी बात है पेट में कुछ होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, सुबह सुबह उठेंगे, भोर में उठेंगे और क्या लेंगे, थाली ले लेंगे, किस लिए, तो खाना खाने के लिए। यानी दो चीज आपको मिला कि महाराष्ट्र में क्या है, तो थाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा। थाल का मतलब थाली का मतलब क्या हो गया, थाल घाट दर्रा, और भोर सुबह का मतलब भोर, भोर का मतलब भोर घाट दर्रा। यानी दो चीज मिला, थाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा। तो महाराष्ट्र में याद रहेगा दो घाट, दो दर्रा, कौन कौन सा, थाल घाट और भोर घाट। वहां के लोग सुबह सुबह भोर में क्या करते हैं, थाली उठा करके खाना लेने चले जाते हैं। इसका मतलब दो चीज है कि थाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा। ये कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में, ठीक है। तो अब अगला चलते हैं केरल में। तो केरल में बस इसको ऐसे याद रख लीजिए कि पाल घाट और सिंकोट दर्रा, पाल घाट और सिंकोट दर्रा। तो केरल में कौन कौन से हैं, तो दो दर्रा है, पाल घाट और सिंकोट। तो इस तरह से एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हिमाचल, सिक्किम में सिटी बजेगा तो नाक जलेगा, नाक का मतलब नाथुला और ज का मतलब जलेपला दर्रा, नाक का मतलब नाथुला और ज का मतलब जलेपला, ठीक है। दो अरुणाचल प्रदेश, बोमडीला मतलब बोम्बल लड़का था, याद है बोम्बल लड़का जब सुधर गया तो देख रहा है कि सूर्य भगवान सबसे पहले, पता ही है अरुणाचल प्रदेश में उगते हैं। उसने सूर्य भगवान को देखते हुए क्या किया, उसने दिया दिखाना शुरू किया। तो दिया में क्या होता है कि बोम्बल का मतलब तो बोमडीला हो गया, और दिया का मतलब हो गया दीपू, और या का मतलब यांग्या, याद रहेगा। बोम्बल लड़का दिया दिखाना शुरू किया, किसे, तो सूर्य भगवान को। दी का मतलब क्या होता है, दी का मतलब दीपू, और या से यांग्या, ठीक है। अब बात करते हैं मणिपुर कहता है अगर आपको काम पैसा चाहिए तो कहाँ चाहिए, मणि में तुझो मणिपुर में तुझो, मणि कमाने के लिए मणिपुर में तुझो। इसका मतलब तुझो का मतलब तुझो दर्रा, मणि में तुझो दर्रा, बात समझ में। उसके बाद से उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में क्या है कि माना कि लीपू का नीति गलत है, माना का मतलब माना दर्रा, लीपू का मतलब लीपू लेक दर्रा। उसके बाद बात करें नीति दर्रा, तो नीति का मतलब नीति दर्रा, तो माना कि लीपू का नीति गलत है, बात समझ में आया। किसका, उत्तराखंड की बात करें। उसके बाद चलते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश का क्या बताए थे कि रोहित जो है सीप में बैठकर कहाँ घूमने गया, तो बाड़ा लच्चा घूमने गया। रोहित जो है सीप में बैठकर कहाँ घूमने गया, तो बाड़ा लच्चा घूमने गया। इसको ऐसे याद रखेंगे। तो ये हिमाचल प्रदेश हो गया। हिमाचल प्रदेश वैसे भी घूमने वाला जगह है ही। तो रोहतांग दर्रा, रोहित का मतलब रोहतांग दर्रा, सीप में बैठकर मतलब सीप किला दर्रा, तो कहाँ गया घूमने, तो बाड़ा लच्चा। उसके बाद बात करें जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में देखिए क्या है, बुजुर्ग व्यक्ति को बनिहाल से पीर पंजाल किस में ले जाना है, तो कार में ले जाना है। बुजुर्ग व्यक्ति को बनिहाल से पीर पंजाल किस में लेकर के जाना है, तो कार में लेके जाना है। इसका मतलब कि बुजुर्ग व्यक्ति का मतलब क्या होगा, बुर्जिल, ठीक है। बुजुर्ग का मतलब बुर्जिल, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। उसके बाद कार में लेके जाना है, तो कार का मतलब क्या हो गया, काराकोरम दर्रा। तो इस तरह से इसको भी याद रखेंगे। महाराष्ट्र की बात करें, अभी हो गया कि भोर में उठते हैं और क्या ले लेते हैं, हाथ में थाली ले लेते हैं, किस लिए, तो खाने के लिए। यानी भोर घाट दर्रा और थाल घाट दर्रा, ये दोनों कहाँ है, तो आपका महाराष्ट्र में है। तो और दूसरा है लास्ट है अपना केरल में कौन कौन सा दर्रा है, तो पाल घाट दर्रा और सिंकोट दर्रा, ठीक है। तो इस तरह से ये सब चीजें याद हो जाएंगी, 2-3 बार ट्राई करेंगे, ठीक है। कॉपी पे लिख करके ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो आपको पता है क्या करना है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।